कृपा करो गुराशीष को तारो, दया करो दाता शीश को तारो। भरम करम मन ममता मारो, भरम करम मन ममता मारो, कृपा करो गुराशीष को तारो, दया करो दाता शीश को तारो। जन्म जन्म में वो दुख पाया, जन्म जन्म में वो दुख पाया, ताते शरण तू मारी मैं आया, ताते शरण तू मारी मैं आया, कृपा करो गुराशीष को तारो, दया करो दाता शीश को तारो। भरम करम मन ममता मारो, भरम करम मन ममता मारो, कृपा करो गुराशीष को तारो, दया करो दाता शीश को तारो। ऐसा निज भाव भेद में पाऊं, ऐसा निज भाव भेद में पाऊं, आवागमन बोर नहीं आऊं, आवागमन बोर नहीं आऊं, कृपा करो गुराशीष को तारो, दया करो दाता शीश को तारो। भरम करम मन ममता मारो, भरम करम मन ममता मारो, कृपा करो गुराशीष को तारो, दया करो दाता शीश को तारो। तुम दाता मैं मंगता हूँ तेरा, तुम दाता मैं मंगता हूँ तेरा, सुन सायब गुरु सिमरत मेरा, सुन सायब गुरु सिमरत मेरा, कृपा करो गुराशीष को तारो, दया करो दाता शीश को तारो। भरम करम मन
ममता मारो भरम करम मना ममता मारो कृपा करो गुराशीष उतारो दया करो दाता शीस उतारो के सुख राम गोरा दान देवो साईं के सुख राम गोरा दान देवो साईं परम पद बिना ले सुमय नाई परम पद बिना ले सुमय नाई कृपा करो गुराशीष उतारो कृपा करो दाता शीस उतारो भरम करम मन ममता मारो भरम करम मन ममता मारो कृपा करो गुराशीष दया करो दाता शीस उतारो। राम राम राम। ये पद है विनती का। विनती करते ना, प्रार्थना करते हैं, अर्चना करते हैं। अब यहाँ विनती करना है सदगुरु के सामने, सदगुरु से, क्योंकि तारनहार है सदगुरु। ये जीवों का उद्धार करने वाला है सदगुरु। देह का गुरु सु मुगत रे सुन देही की होय और आत्म की सुखराम कहे सदगुरु के संग जोय। अब जब हम मुक्त होने की, तारने की बात कहते हैं तो हमें बंधन भी समझना चाहिए। हम बंधे हैं कि मुक्त है, और बंधे हैं तो कहाँ बंधे हैं, बंधन क्या है। ये बंधन है त्रिगुणी माया का। ये जीवात्मा त्रिगुणी माया के बंधन में बंधा है, और माया के बंधन में बंधने से अपने आप को वो भूल गया है। हम कौन हैं, हमारी वास्तविक पहचान क्या है, ये हम सभी भूल चुके हैं। माया में इतने उलझ गए कि माया के शरीर का जो नाम हमें मिला, उसी नाम की पहचान हम बना रहे हैं, उसी नाम के आधार से जी रहे हैं। ये शरीर है तब तक वो नाम है, नाम तो मिटने वाला है। तो अब उद्धार किसका करना है, बंधन में है जीवात्मा, और बंधन में होने के कारण वो अपने आप को भूल गया। जैसे कि प्रमाण आता है, हाथी का एक बच्चा, ऐसे हाथी जंगल में, उसका झुंड जा रहा था कहीं, एक बच्चा पीछे छूट गया, छोटा। अब उसका सारा परिवार आगे निकल गया और ये भ्रमित हो गया। अब उसको सूझ नहीं रहा था कुछ, कहाँ चले गए मेरे परिवार के लोग, माता पिता, सगे संबंधी। तो वहीं पर बाजू में एक गधों का झुंड था। झुंड समझते ना? हाँ, समूह। तो ये अबोध बालक नादान रहने से, भ्रमित होने के कारण वो गधों के समूह में चला गया।
संगत गदा भूल गया आपो, और गज मत छाड़ गधा मत थापो। अब क्या हुआ? अब गधों के संगत में रहते 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 संगत गधा भूल गया आपो। वो कौन है ये भूल गया। वास्तविक उसका परिचय था कौन हो? वो तो था हाथी। मगर संगत के कारण संगत गधा भूल गया आपो, और गज मत छाड़ गधा मत थापो। थापो यानी धारण किया। गज का मत, हाथी का मत यानी हाथी का स्वभाव छोड़ दिया और गधों का स्वभाव पकड़ लिया। अब ये एक दिन जंगल में ये गधों के साथ में उस हाथी के बच्चे को हाथी ने देखा, एक दूसरा हाथी, और उसने कहा कि ये मेरी जात का यहाँ कैसे। अब उसको उसने आवाज़ दिया तो वो घबरा गया। हाथी ने आवाज़ दिया, अपनी जात वाला था ना वो। अब भला ही वो अपने आप को भूल चुका था, मगर ऊपर से तो हाथी था। आवाज़ दिया तो वो दूर दूर भाग रहा। जब उसके पकड़ा जबरदस्ती तो वो कहने लगा मुझे छोड़ो मुझे छोड़ो। अरे भाई क्यों छोड़े तुझे, तू तो मेरा है, तू तो हाथी है। नहीं नहीं नहीं, मैं हाथी नहीं हूँ, मैं इन लोगों के साथ में हूँ और यही मेरा परिवार है, मैं स्वयं गधा हूँ। अरे भाई तू गधा नहीं है, तू तो हाथी है। समझ नहीं पा रहा था, वो भ्रमित हो गया था। जब उसको तालाब के पास लेके गया तब उसको दिखाया अपना स्वरूप। तेरे में और मेरे में कितनी समानता है ये देख, और तू कहीं से भी उस गधों के जैसा दिखता क्या ये भी देख। अब वो अपने आप को देख रहा, गधों के देख रहा। अब कहीं गधों से उसका तालमेल नहीं मिल रहा। वो कहने लगा महाराज आप कहते हो बात सच है, सचमुच मैं हाथी हूँ और तुम्हारी जात का हूँ, मैं गधा नहीं हूँ। मगर अब उनके साथ रहते 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 मैं निर्बल हो गया, कमज़ोर हो गया। अपने आप में मैं अब करूँ तो क्या करूँ, कैसे पिंड छुड़ाऊँ। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, आप समझ गई ये काफ़ी है, अब उपाय मैं बताता हूँ। अब जाके तुम शाम को उनके साथ जाओ और गधे को पटको, अपने सूंड में उठा के उसको नीचे फेंको। अब मालिक आएगा तो मालिक को ही पकड़ के फेंको। अब जब शाम को गुरु मंत्र मिल गया और वो बलवान तो था, ताकत तो पहले से भी थी, मगर उसको पता नहीं था वो इतना ताकतवर है। अब ये गधे को उठा के पटक, उसको पटक, इसको पटक। मालिक आया, मालिक को भी पटक के फेंक दिया। मालिक कहने लगा हाथी पगला गया, अब इसको जल्दी छोड़ना पड़ेगा। अब ये तो मुक्तता ही चाहता था। अब मालिक ने उसको मुक्त कर दिया। ये तो हो गया दृष्टांत। हमारा भी हाल उस हाथी के बच्चे जैसे है। हम है तो परमात्मा के अंश, मगर हम भी तो अपने आप को भूल चुके हैं। हम भी तो जो परिवार में है उसी परिवार को अपना रहे हैं, उसी परिवार को अपना मान रहे हैं। वास्तव में हम तो परमात्मा के अंश हैं। ममो वांसे जीव लोका जीव भूता सनातना। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे जीव, तू मेरा ही अंश है। वास्तव में ये ऊपर की जो हमारी पहचान है ये झूठी है, ये 4 दिन की है। जगत के व्यवहार के लिए ये पहचान ठीक है, मगर वास्तव में हम हैं आत्मा। शरीर के भीतर जो हम कहते हैं कि हमारी आंखें देख रही है, आंखें देखती क्या? अच्छा, अगर किसी को शक है तो आंखों को निकाल लो और वो आंखों को बोलो देखो करके। हम कहने में, व्यवहार में कहते हैं कि ये मेरा हाथ है। मेरा यानी किसका? इसी को तो हमको जानना है, हम है कौन। अब यही भ्रम है। भ्रम क्या है हमारे अंदर?
हम हमारा वास्तविक परिचय भूल चुके हैं, हमें पता नहीं है हम कौन हैं। अब इसीलिए गुरु के शरण में जाना पड़ता। वहाँ जैसे वो हाथी आया और वो हाथी के बच्चे को समझाया, अपना स्वरूप दिखाया, उसी प्रकार सद्गुरु आपको ध्यान के भेद के द्वारा आपके स्वरूप तक पहुँचाते हैं। ये ध्यान कोई साधारण ध्यान नहीं है, इसमें बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसका संबंध सुख और आनंद से तो है, मगर हम अपने वास्तविक स्वरूप की ओर धीरे 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 जा रहे हैं। एक बार ये पीछम का रास्ता खुल गया, एक बार सुकमणा का रास्ता खुल गया तो धीरे 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 हम वहाँ तक जरूर पहुँचेंगे। अब ये क्या जरूरत पड़ी महाराज को विनती करने की, प्रार्थना करने की गुरु महाराज के सामने कि जन्म जन्म मैं बहुत दुख पाया, अब यही हमारा जन्म हुआ ऐसी बात नहीं है। इसके पहले हम 84 लाख योनि के शरीर में थे। बैल, कुत्ता, घोड़ा, गधा जो भी है, ये सब भुगतते 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 अब हम मनुष्य शरीर में आए। हर योनि में उतना ही दुख, जन्मते भी दुख और मृत्यु के समय में भी दुख। भटकत भटकत नीट मिलो है, मानव तन अवतारा। भटकत भटकत नीट, नीट नाम क्या कहते उसको, गिना चुना, लिमिटेड श्वासा मिली है हमें, आयु नहीं मिली है। हमें 77 करोड़ 76 लाख श्वासा मिली है। अब इसमें आप कर सकते हो तो करो, इसमें आप जाग सकते हो तो जागो और अपने आप की पहचान करो, नहीं तो 84 तो आगे है। मृत्यु हमारी नहीं होती है, मृत्यु होती है शरीर की, और किए हुए कर्मों का बोझा लेकर ये जीवात्मा दूसरे शरीर में जाता है। और ये हो रहा है, युगों से हो रहा है और आगे भी होगा। अगर हम अब जागरूक नहीं हुए, अब इस बात को हमने नहीं समझा तो अब कृपा करो गुरा शिशु को तारो। अब कृपा क्या है, किसको कहें हम कृपा? कृपा का वास्तविक अर्थ है अनुकूल परिस्थिति में आ जाना, प्रतिकूल परिस्थिति से अनुकूल परिस्थिति को प्राप्त करना, इसको कहते हैं कृपा। अभी हम प्रतिकूल स्थिति में हैं, कर्म के बोझ से लदे हैं और हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम जो सोचते हैं वो हो नहीं पा रहा है। इसका मतलब क्या है, प्रतिकूल स्थिति में हम हैं, स्थिति या समय हमारा साथ नहीं दे रहा है। अब कृपा का मतलब वही है कि ये प्रतिकूल परिस्थिति से अनुकूल परिस्थिति में आना। अब अनुकूल क्या, अनुकूल यानी भक्ति करने के लिए जो आवश्यक है उस स्थिति तक पहुंचना। जैसा कि एक व्याध था, व्याध समझते हो? व्याध वो शिकार करता है बाण से, क्या कहते हैं उसको आप? शिकारी। अब एक शिकारी था, उसने अपना शिकारी कुत्ता साथ में लेकर शिकार करने जंगल में गया। अब जंगल में जाके उसने एक हिरण के बच्चे को देख लिया। अब उसने सोचा कि चलो या तो इसको जिंदा पकड़ के ले जाते, नहीं तो इसको मार के ले जाते। अब उसने अपनी प्लानिंग शुरू की। एक तरफ शिकारी खड़ा रहा बाण लेके, दूसरी तरफ सामने उसका कुत्ता था, और इधर से उसने आग लगा दी, इधर से जाल बिछाया।
अब इधर से आग, इधर से जाल, और ये सामने शिकारी और आगे कुत्ता। अब वो हिरण के बच्चों को बीच में घेर लिया। अब कैसे जाएगा वो? अब सारी स्थितियां क्या थी? प्रतिकूल, प्रतिकूल अपोज में थी। शिकारी तरफ भागता है वो, तो वो तो बांध लेके खड़ा है। कुत्ते की तरफ भागता है तो कुत्ता तो चबा जाएगा। अब आग के तरफ तो भाग ही नहीं सकता, जल जाएगा। और इधर से जाला थी, जाली लगी थी ना, तो चारों तरफ से वो हिरण का बच्चा घिर गया। अब सारी परिस्थितियां प्रतिकूल थी। अब कैसे बचेगा? अब उसने परमात्मा को पुकारा। आखिरी इलाज क्या है? परमात्मा ही। परमात्मा को पुकारा, हे परमात्मा, बचाने वाले तुम हो। अगर परमात्मा बचाने वाला है तो कोई कुछ भी नहीं करेगा। कोई हमारा बाल बाका नहीं कर सकता। बाल न बाका करी सके जो जग बैरी होए। सारा संसार भी हमारा बैरी हो गया, उसकी कृपा बनी रही मालिक की, तो कोई हमारा बाल बाका कर नहीं सकता। इतना विश्वास रखना चाहिए। अब परमात्मा की पुकार करी तो परमात्मा तक पुकार पहुंच गई। कोई अगर हृदय से परमात्मा को पुकारता है तो वहाँ तक पुकार जाती है, नहीं जाती ऐसी बात नहीं है, आज भी होता है। तो परमात्मा ने क्या किया? परमात्मा आके बचाता थोड़ी है, वो तो केवल स्थिति को अनुकूल कर देता है। क्या किया उसने? ये काला सर्प आया और धीरे 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 रेंगते रेंगते शिकारी तक आया। अब शिकारी का उसको स्पर्श हो गया तो वो काटा उसने बड़े जोर से। अब काटने से जो धनुष्य चढ़ा के रखा था वो गलत जगह निशान लग गया। हिरण को लगने की वजह कुत्ते को मुख में चला गया सीधा। अब हवा ऐसी चली, जो आग लगी थी वो आग लग गई ऐसी जाले के तरफ, वो जाला भी जल गया, जाली पूर्ण जल गई और शिकारी मर गया। शिकारी का बाण कुत्ते को लगने से कुत्ता मर गया। अब इधर आग थी, बारिश से आग बुझ गई और जो लग रही थी वो जाली पे आके गिर के जाली, अब वो बच गया। इसको कहते हैं कृपा। यानी प्रतिकूल स्थिति से परमात्मा ने उसको अनुकूल स्थिति में लाया। अब यहाँ मोक्ष प्राप्ति के लिए कैसी कृपा चाहिए? तो पहले तो हमारे अंदर का भ्रम मिटाओ, गुरु महाराज को प्रार्थना करो कि हमको हमारे वास्तविक परिचय तक पहुँचाओ। अब मान लिया हमने जान लिया कि हम आत्मा है, जानने से हो जाएगा क्या? तुरंत वापस आ जाएंगे और जो हम है उसी का आधार लेके जिएंगे। जानने से मानने से काम नहीं चलेगा। वास्तविक धीरे 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 ध्यान करते करते उस स्थिति तक हमें जाना पड़ेगा जहाँ कोई भ्रम न रहे। अब वहाँ से कितना भी हमको वापस तीन लोक में लाने की कोशिश करे, हमारा ध्यान हटे नहीं। ऐसी स्थिति तक हमको पहुँचना है। भ्रम कर्म, किए हुए कर्म को काटो। किए हुए कर्म काटे बिना हम सुख में नहीं रह सकते। और मन और ममता, मन को मारना है, ममता को रोकना है। मन क्या? जो सदा विचार में रहता है। वास्तव में मन ही हमारा बैरी है, मन ही हमारा काल है। कुछ न कुछ विचार में हमको फंसाता ही रहता है। विचार में हम लगे रहते हैं। एक इच्छा पूरी न हुई कि दूसरी इच्छा खड़ी करता है। तो इस तरह से मन हमको कई तरह से तकलीफ दे रहा है। तो आप मन के विचारों को हटाओ। मन को मारने का मतलब क्या? हम विचार शून्य हो जाए। जैसे हम नींद में रात में सो जाते हैं, सुबह कितना अच्छा लगता है। कभी आपने सोचा?
कि दिन भर तो इधर उधर भाग दौड़ में चैन से हम नहीं बैठते, मगर सुबह जब उठते हैं तो ताज़ा ताज़ा लगता है, आनंद आता है। क्यों आता है कि हम 6-7 घंटे तक मन को विराम मिला, मन ने हमारा साथ नहीं लिया, मन विचार करना छोड़ दिया तो हम आराम से सोए। अगर मन विचार करता रहे तो हमको नींद भी नहीं आएगी। पाश्चात्य में केवल नींद आने के लिए कई तरह की वो मेडिसिन लेते हैं, शराब पीते हैं, पैसा तो बहुत कमाया मगर उनको नींद ही नहीं आती। अब क्या करते हैं पैसा को, उसके हिसाब से तो हम ठीक है। होगी हमारे पीछे झंझट होगी, कर्जा होगा, मगर हम सो तो सकते हैं। हमको कोई मेडिसिन का, शराब का आधार तो लेना नहीं पड़ता है। तो वैसे अच्छी ही है। अब ये तो सब कर्म का चक्कर है, जहाँ तक कर्म का लेना देना है वो तो चलता ही रहेगा। भरम कर्म मन ममता मारो, मन को और मन की ममता को हटाना है, तभी वास्तविक कृपा कहलाएगी। जन्म जन्म मैं बहुत दुख पाया, ताते शरण तुम्हारी मैं आया। अब दुख को समझो। अब हमको पता नहीं, जब हमारा जन्म हुआ तब हमारी माता को कितनी पीड़ा हुई, हमें कितनी पीड़ा हुई, हम कैसे रहे इतनी छोटी जगह में, और कितना कष्ट हमको सहना पड़ा, माता को कितना कष्ट सहना पड़ा। तो ये दुख को जानो, समझो, और बार बार ये दुख हमें ना मिले, इसलिए ये जन्म मरण के चक्कर से सदा के लिए मुक्त हो जाओ। उसी के लिए मनुष्य जन्म मिला है। ऐसा निज भाव भेद मैं पाऊं, आवागमन बोर नहीं पाऊं। हे गुरुदेव, ऐसा मुझे भेद बताओ, ऐसा मेरा भाव बनाओ कि मैं भजन में लगूं, मेरा भजन होता रहे। अब मुझे ये जन्म मरण में आवागमन के चक्कर में नहीं आना है। तुम दाता मैं मंगता हूँ तेरा, हे परमात्मा, हे गुरुदेव, आप मेरे दातार हो, देने वाले हो, और मैं तो मांगने वाला हूँ। मैं तुम्हें क्या दूंगा, मेरे पास कुछ नहीं है, सिवाय मैं निराकार निराधार होके आपके शरण में आता हूँ। तुम ही दाता हो। सुन साहेब गुरु समर्थ मेरा, साहेब कहते हैं परमात्मा को। अब अपने गुरु को ही परमात्मा भगवान मानना पड़ेगा और वही देगा। मूर्ति हमें कुछ नहीं देगी। जो जीवित जीता जागता सद्गुरु है वो कम से कम आशीर्वाद तो भी देगा। अब उसके अंदर वो पावर है तो वो शब्द जगाएगा, और शब्द के साथ जब सुरती का योग बनेगा तो हमारी धीरे धीरे यात्रा अमरलोक की ओर प्रारंभ हो जाएगी। के सुखराम गुरा दान देवो साईं। सदगुरु महाराज अपने गुरु को विनती कर रहे हैं कि हे गुरुदेव, मुझे ऐसा दान चाहिए, ऐसा दान चाहिए कि परम पद बिन लेसु मैं नहीं। उस सर्वोच्च पद की प्राप्ति मुझे करा दो। उसके ऊली तरफ के कितने भी पद है तो मुझे नहीं चाहिए, चाहे स्वर्ग हो, चाहे वैकुंठ हो, चाहे ब्रह्मा का सतलोक हो, चाहे शक्ति का लोक हो, या चाहे कैलाश हो। ये सब सुखों के स्थान है, मगर मुझे यहाँ कहीं जाना नहीं है। मुझे तो केवल परम पद ही चाहिए। मुझे तो केवल जहाँ आप रहते हो वहीं जाना है, आप ही के संग रहना है। इसके सिवाय मुझे और कोई पद की आवश्यकता नहीं। तो कृपा करना है तो मुझ पर ऐसी कृपा करो कि मेरा सारा भ्रम को मिटा दो, मैं अपने वास्तविक पहचान की ओर आगे बढ़ता रहूं। ये सारी बाधाएं दूर करो और किए हुए कर्म को ये भजन से कटाओ। भजन से संचित कर्म कटेगा, क्रियमान कर्म न करने से कटेगा,
और प्रारब्ध कर्म भोगना पड़ेगा। प्रारब्ध कर्म तो भोगना ही पड़ता है, चाहे संत हो चाहे साधारण मनुष्य हो। इतना ही है कि प्रारब्ध भुगतने में थोड़ा आसान होता है। तो इस प्रकार गुरु महाराज सदगुरु को विनती कर रहे हैं और हमें भी अपने गुरु से यही प्रार्थना मन ही मन नियमित करते रहना चाहिए।